सर ये देखें, सारा कसूर जो है ना पीसीबी चेयरमैन का है। और हमारा जितना भी जो पैसा है, जो गरीब आवाम जो पिस रही है, वो जनाब पीसीबी जो चेयरमैन साहब हैं, वो जनाब जब अगर नहीं जाना था, अगर ट्रॉफ़ी वो इंडिया नहीं आना चाह रही थी यहाँ पे, तो क्या ज़रूरत थी इतना पैसा पाकिस्तान में लगाने का? क्यों इतना जो हम लोगों डेफिनेटली इंडिया का जो मौक़िफ़ है, मैं तो उसको दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। अच्छा। बिकॉज़ अगर एक पीसीबी चेयरमैन अगर अपना इतना अथॉरिटी नहीं रख सकते, इस तरह की बातें ना करें। वो इस तरह की बात बिल्कुल ना करें। इसका वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 का, हम इंडिया गए थे, ठीक है। और इंडिया की पूरी मतलब कि जितनी भी मेंबर अवाम है वहाँ की, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। हमारा भी यही है कि इंडिया आए पाकिस्तान और हम उनको सपोर्ट करें। हम देखिए, हमने उनको मौका दिया है इंडिया को, तो वो बोल रहे हैं जिस तरह हमें मौका मिलेगा हम भी नहीं छोड़ते, ठीक है। हमें मौका मिला हम भी नहीं छोड़ेंगे, उनको मौका मिला वो भी नहीं छोड़ रहे। और वो मेरे ख्याल से तो इस टाइम वो सही कह रहे हैं हमारे बारे में, जो वो कह रहे हैं, जो हमने उनको शो करवाया वो उसी पे बात कर रहे हैं और वो सही बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनको पहले हमें इस तरह के ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे, ठीक है। और हमारा इतने पैसे जो इतने हम पहले कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, पैसे नहीं लगाने चाहिए थे हमारे स्टेडियम्स पे। यही तो हमारे चेयरमैन पीसीबी की नालायकी है, और मेरे ख्याल से तो वो पॉलिटिशियन है, वो पीसीबी का चेयरमैन डिजर्व तो नहीं करते। नहीं डिजर्व करते ये। मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। जैसे ही पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया, इंडिया का तोपों का रुख सीधा मोहसिन नकवी की जानिब हो गया। उसकी वजह यह कि मोहसिन नकवी पिछले 2 माह के अंदर पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था। इंडिया आएगा तो पाकिस्तान ही आके खेलेगा, वरना हम नहीं इंडिया को अपने इवेंट के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही दुबई के अंदर मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हैं, पूरे का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। इंडिया की हर एक बात मानी जा रही है और इंडियन मीडिया पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान पीसीबी को हर किस्म का टॉर्चर कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि जूते मार रहा है मोहसिन नकवी को इंडियन पाकिस्तान, तो ये झूठ ना होगा। इतनी रुसवाई और पाकिस्तानी कौम को कहीं ना कहीं जलील करवाने का और रुसवा करवाने का सबसे बड़ा हाथ मोहसिन नकवी साहब का है। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं चेयरमैन पीसीबी के इस इकदाम को। इस वक्त जो इंडिया मीडिया के अंदर तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है, उसकी वजह क्या है? या इंडिया ही वजह है या हमारे चेयरमैन पीसीबी की ये नाअहली है? जब तक वो पाकिस्तान के अंदर थे तो बहुत ज़्यादा बढ़ के मार रहे थे कि इंडिया को आना पड़ेगा। जैसे वो दुबई गए, थोड़े से डॉलर का उन्होंने मुंह देखा और उनके बाद उनका पूरा मूड ही चेंज हो। सर, इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लिए इस तरह के वर्ड कहे जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उसकी वजह क्या है? इंडियन मीडिया ही है या हमारी को इस तरह की नालायकी चेयरमैन पीसीबी की है, जो उनको इस तरह का एक पेज मिल गया है जो वो पढ़ के हमारे ऊपर वो तलवारें, तीर, हर चीज़ चला रहे हैं? देखिए, हमारी नालायकी भी है और इंडिया का भी पूरा इसमें क्या नाम है पार्ट है, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए था, उनको मौका पूरा मिल गया है हमारे ऊपर बातें करने का, हमें डिग्रेड करने का। और हमारा जो चेयरमैन है इस वक्त मिस्टर मोहसिन नकवी, उनकी भी गलती है कि उनको एटलीस्ट इसको टैकल करना चाहिए। हमारे ऊपर जो एलिगेशन, जो केसेस चल रहे हैं, हमें जो है ना क्या नाम है डिफॉर्म करने की कोशिश जा रही है आईसीसी के ऊपर, वो हमारा भी इसमें है पूरा। सर, इस चीज़ का हमें आइडिया था कि इंडिया ने नहीं आना, लेकिन फिर भी क्यों इतनी हाई रेट होगी? इंडिया पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे चल रहा है इंडिया आएगा, इंडिया को मैं लेके सांस लूँगा। इस तरह के वर्ड क्यों यूज़ करने पड़े? जैसे हमें एज एक आम पाकिस्तानी हमें मालूम है और उस चेयरमैन पीसीबी को नहीं मालूम था कि इंडिया ने नहीं आना। देखिए, मालूम तो उसको है कि इंडिया ने नहीं आना, लेकिन हमारी पूरी भरपूर कोशिश जारी है कि इंडिया आए, क्योंकि आईसीसी की भी पूरी भरपूर कोशिश जारी है इंडिया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है क्रिकेट में आईसीसी को, वो आता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के थ्रू। सबसे ज़्यादा ऑडियंस है पाकिस्तान और इंडिया की। अब तो मुआहदा बिल्कुल हो चुका है ना, हाइब्रिड मॉडल पे ही मैचेस होंगे। तो ये जो पाकिस्तानी कौम का पैसा लगा है स्टेडियम के अंदर, वो एक वाहिद मैच इंडिया का ही था कि जिससे सारा हमें जो रेवेन्यू वो जनरेट करके देना था, वो तो नहीं आ रहा। पाकिस्तानी कौम की बदनामी भी, पाकिस्तानी कौम का पैसा भी ज़ाया। देखिए, ये बात तो नहीं है कि बदनामी होगी। इंडिया एक मुल्क है, ठीक है ना, वो एक पूरा क्रिकेट का मेन आईसीसी ने होल्ड नहीं करता कि सिर्फ इंडिया के थ्रू ही हमें रेवेन्यू आएगा। और भी बड़े मुल्क हैं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका। ये तो मानते ना कि इंडिया का जो मैच पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसका एक लेवल ही अलग है। उसको तो लेवल सबसे ज़्यादा अलग है। तो फिर आपको इस चीज़ का तो आप समझते ना, एज ए पाकिस्तानी, जब इंडिया लाहौर में आके खेलती तो एक अलग इम्पैक्ट जाना था पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे फॉरम्स के ऊपर हम पे केसेस चलाए हुए, दहशत गर्दी का जो हमारे ऊपर टैग लगाया, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता था।
ऐसी है, ख़त्म हो सकता था। अब इंडिया, आपको पता है इंडिया क्यों चाहेगा कि हमारे ऊपर से केसेस हटें? वो इसी वजह से तो आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, वो इसी वजह से तो आ नहीं रहा कि वो जो एलिगेशन उन्होंने लगाई हुई है हमारे पे वो झूठी ना साबित हो जाए। तो ये आपको इल्म है इस चीज़ का? तो हमारे चेयरमैन पीसीबी क्या सत्तू पी के सो रहे हैं जिनको इस बात का आइडिया ही नहीं है? यही तो हमारे चेयरमैन पीसीबी के नालायकी है, और मेरे ख्याल से तो वो पॉलिटिशियन है, वो पीसीबी का चेयरमैन डिजर्व तो नहीं करते। नहीं डिजर्व करते। यही बात इंडियन मीडिया कर रहा है कि एक सियासतदान को आपने क्रिकेट के ऊपर बिठा दिया है, तो क्रिकेट के मामला कैसे चलेंगे? इन्होंने अपने सियासी फ़ायदे देखे हैं मेरे ख्याल से तो क्रिकेट। आप सर क्या कहना चाहते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर? मैं तो यही कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको पहले हमें इस तरह के ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे, ठीक है। और हमारा इतने पैसे जो इतने हम पहले ही कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, पैसे नहीं लगाने चाहिए थे हमारे स्टेडियम्स पे। सुनने में आया कि 1500 करोड़ लगाया गया है, ठीक है, स्टेडियम्स पे, पार्किंग्स पे, सिक्योरिटीज़ पे, ठीक है। वो नहीं लगाना चाहिए था। हमारे जो कर्जे थे हम उससे वो अपने कर्जे तो पूरे कर लेते थोड़े बहुत। इधर पाकिस्तान के अंदर रह के वो यही बातें करी जा रहे थे कि भाई इंडिया आएगी, हर सूरत में आएगी, मैं ला कर सांस लूँगा। जैसे दुबई गए, थोड़े से पैसे उनको मिले हैं आईसीसी की जानिब से, पूरा उनका जो एक वो मुद्दा था वो उन्होंने क्या बाढ़ में जाए पाकिस्तानी कौम भी और पाकिस्तान भी जाए, क्योंकि इंडिया से अब तो बातें सुनना कहीं देखा जाए तो इंडिया तो सही कर रहा है। वो यही कह रहा है कि ये थूक के चाट लिया इनके चेयरमैन पीसीबी ने। नहीं, ऐसा है कि हमारे जो ऐसे सर जिन्होंने इनको बैठाया हुआ है वो इनसे पूछताछ करें। अवाम का भी हक है कि सवाल करें, ठीक है। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसे ख्वाब क्यों दिखाया, हमारे इतने पैसे क्यों ज़ाया किए, ठीक है। हमारी मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए, हमें वो लेके आना चाहिए जिनको क्रिकेट की नॉलेज है। वसीम अकरम हो गया, हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, कितनी उसको जिल्लत हासिल हुई है, ठीक है, उसने जिल्लत कर ली है, उसका ख़त्म हो गया हुकूमत से। अब हुकूमत से उसको हट के उसको क्रिकेट की तरफ लाएं, क्योंकि हमारा कैप्टन आ चुका है जिसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। आप हंस रहे हैं भाई की बातों से, आप क्यों मुस्कुराए जब उन्होंने मिस्टर इमरान का नाम लिया कि क्रिकेट में आना चाहिए? नहीं, बस मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इस बारे में। क्यों डर रहे हैं आप थोड़ा बहुत ज़्यादा? देखिए, हमने उनको मौका दिया है इंडिया को, तो वो बोल रहे हैं। जिस तरह हमें मौका मिलेगा हम भी नहीं छोड़ते, ठीक है। हमें मौका मिला हम भी नहीं छोड़ेंगे, उनको मौका मिला वो भी नहीं छोड़ रहे। और वो मेरे ख्याल से तो इस टाइम वो सही कह रहे हैं हमारे बारे में, जो वो कह रहे हैं, जो हमने उनको शो करवाया वो उसी पे बात कर रहे हैं, और वो सही बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो। ये हमें ख्वाब जो दिखाए गए हैं, ये हमारी जो मोहसिन नकवी साहब है, ये उनकी नालायकी है कि उन्होंने ये हरकत की है, और हम पे कुछ पैसों के बदले में उन्होंने हमारा पूरा पाकिस्तान की कौम की जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो ख़राब कर दी है, और झूठे ख्वाब दिखा के हमें बिल्कुल एक जिल्लत हासिल हो रही है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है अगर ये सेम इंडिया के साथ होता तो हम भाई चैंपियन ट्रॉफी को ही छोड़ देते। हम कहते भाई हम होस्टिंग करके किसी और मुल्क को दे दी जाए। देखिए, हम कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ अबू धाबी में होंगे, अभी इंडिया इंग्लैंड और दूसरा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं समझ आ रहा है वो क्या करने जा रहे हैं। यानी कि पूरा मिस मैनेजमेंट और पाकिस्तानी कौम, सिक्योरिटी इदारे हों, कुछ भी हो, वो सारे लाले पड़ गए। अब होना क्या यही नहीं समझ आ रहा, और 2 महीने के बाद हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल नालायकी है। इनको मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए, और अवाम को और जो ऊपर बैठे हुए हैं इनसे क्वेश्चन करना चाहिए, और बिल्कुल ये मैनेजमेंट चेंज करके और वैसे लोग लाएं जिनको क्रिकेट की थोड़ी अक्ल है, जिनको पाकिस्तान से प्यार है, जो पाकिस्तान को अच्छी जगह पे लेके जा सके, पीसीबी को ऊपर लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। देखिए, अगर नालायकी हो भी गई है हमारे चेयरमैन साहब से, अब हमें आगे की सोच रखनी चाहिए कि अब हम क्या मेजर्स कर सकते हैं जिनसे जो हमारे ऊपर एलिगेशन आ रहे हैं उनको हम लोग मुकम्मल तौर से जो है ख़त्म कर सकें। सर एक और बात, एक तो इंडिया टीम आ नहीं रही, ऊपर से हमने एक इस तरह का उनको एक पेपर वर्क करके दे दिया है कि 3 साल के ना आप आए हमारे मुल्क और ना हम जाएंगे, वो तो आ ही नहीं रहे। यानी कि कुछ अकल नाम की भी चीज़ है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि उनको 3 साल के लिए आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना आओ और हम आपके मुल्क में नहीं आ रहे। भाई वो तो पहले नहीं आपके मुल्क में आना चाह रहे, और ऊपर से आपने रिटर्न मुआहदा उनसे करने जा रहे हैं कि हम भी 3 साल कहीं और खेलेंगे। ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सी नहीं, हमारे चेयरमैन पीसीबी ने वहाँ उनको जाके एक पेपर वर्क लिख के दे दिया। ये तो हमने मौका दे दिया कि आओ बहस हमें मारे, ठीक है। बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती की गई है, इनको चाहिए कि अब बिल्कुल अब इसको चेंज करें। आगे की सोच जो है भाई जो कह रहा है उस तरह की है कि आगे देखा जाए करना क्या है, ठीक है। इसको कैसे ठीक टैकल करेंगे अब इसको, ठीक है। मुआहदा आपने दे दिया कि वो ना आए, ये ना आए, वो तो पहले ही नहीं चाहते, बिल्कुल, ठीक है ना। हमने कोई मौका और दे दिया कि हम मैनेजमेंट हमारी ख़राब है, हमारी अवाम खराब है, हमारे बैठे हुए खराब हैं। इसके लिए पूरी पाकिस्तान की कौम का पैसा बाहर किसी और मुल्क के अंदर जाके लगेगा। जाहिर बात है दुबई में मैच होंगे, वो पाकिस्तानी चेयरमैन बोर्ड ने देने, और चेयरमैन बोर्ड कौन सा अपने घर से लेके आता है? ये आम आवाम का पैसा, जो टैक्स पेड पैसा होता है, वो इकट्ठा होकर पाकिस्तान में लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपये सिक्योरिटी पे लग जाना था। अब जब हम बाहर करेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा करोड़, और हमें डबल ट्रिपल पैसे। अगर यहाँ पे क्रिकेट होती, लोग बाहर से टीम्स आती, तो हमारे यहाँ पे
रेवेन्यू थोड़ा पैसे बनते, टूरिज्म बढ़ता, लोग समझते हैं कि अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सारा ये झूठ बनाया गया है लोगों तक, हमने उनका मौका दे दिया, अब हम जलील होएंगे। इतना सुनहरी मौका था, कतर ने फीफा वर्ल्ड कप करवाया, 1.5 माह के अंदर अपनी इकॉनमी को डबल जनरेट कर लिया। हमारे तो मुआशी हालात पहले ही खराब थे, अगर यहाँ पर मैचेस सारे होते, इंडिया जैसी टीम आती है, आपको पता पड़ोसी मुल्क है हमारा, करतारपुर भी आते जाते सिख उनके सिख यात्री, तो यहाँ सारे जो होटल्स वगैरह हैं जो यहाँ पर, उनके काफ़ी ज़्यादा उनको जो एक माली एक मदद मिलनी थी, और जब उनको मिलनी थी तो मुआशत भी इससे काम आना था। जी ऐसी है, बिल्कुल फ़ायदा होता हमारे मुल्क को। अब देखिए, अब इसका ये है कि अब इसका कुछ पूछा जाए, उनसे समझ जाए, मोहसिन नकवी साहब को बैठाया जाए और पूछा जाए कि हुआ क्या था, कितने पैसे मिले हैं। जी हमें भी पता चले कि इतने पैसे मिलते हैं। तो मैंने जस्ट एक छोटी सी अमाउंट एक मीडिया में आ रही, अभी ये मैं कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन ये खबर आ रही है कि 20 मिलियन यानी पाकिस्तानी तकरीबन 80 करोड़ रुपए बनता है। भाईजान 80 करोड़ के लिए आपने 1500 करोड़ लगा दिया स्टेडियम पे, ठीक है, वो अपनी जेब में करने के लिए आपने अवाम का सारा पैसा ख़राब कर दिया, ठीक है। अब इस पे इनको चाहिए कि जो बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, मरीम नवाज बैठी हैं, इनसे पूछा जाए कि आके पूछें इनसे कि जी आपने किया क्या है, अवाम का पैसा लगाया क्या है और उसके लिए करना क्या, अब उसको पूरा कैसे करना है पैसे को। अब ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे इवेंट्स को तो पाकिस्तान को और हमें तो ज़रूरत है, एक अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और दूसरा हमारी रेपुटेशन जो ख़राब हुई हुई है बाहर वर्ल्ड वाइड, हमारी रेपुटेशन जो ख़राब हुई हुई है उसको भी ठीक करने के लिए हमारे में तो ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की यहाँ पे पाकिस्तान में रखने की। सर, इंडिया मीडिया 23 नवंबर से पहले ये बातें कर रहा था कि इनका स्टेडियम तैयार होने वाले हैं और ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं, इनकी काबिलियत नहीं, इनकी अहलियत नहीं है, क्योंकि इनको 10 साल पहले का पता था, लेकिन 3 माह पहले इन्होंने तोड़फोड़ शुरू करके स्टेडियम को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे 27 नवंबर गुजरी, उनके पास ये आ गया, भाई अपनी आवाम को नहीं ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकते, अपनी आवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो ये इंडियन टीम या और टीम्स के साथ क्या करेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, अब इसका कोई पूछना चाहिए इनको कि हरकत क्या थी और क्या सिस्टम है इसका, आगे क्या करेंगे फ्यूचर के लिए हमारे टीम के लिए। इंडियन मीडिया यही इस चीज़ पे 27 नवंबर 26 नवंबर पे ही बातें करी जा रही है बार बार कि अपनी आवाम को नहीं ये सेफ रख सकते, तो ये हमारी टीम को कैसे सेफ रखेंगे? जी अब मौका दे दिया, अब तो जिल्लत खानी पड़ेगी, हम क्या कर सकते हैं। उनको पहले ही हमने बताया कि मुल्क हमारा करप्शन में है, तो अब हमने एक बंदा उनको बिल्कुल मौका दे दिया, मीडिया हमारे बारे में बात करता है। करप्शन की बात तो फिर भी बाद में आती है, हमारी अपनी टीम ही स्टेबल नहीं है, हमारे क्या प्लेयर्स हैं, हमारा कैप्टन कौन है, लोगों को ये नहीं पता हमारा कैप्टन कौन है। हमारा मेन ओपनर फ़खर जमान, उसको ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने बाबर की कैप्टनसी के ऊपर, बाबर की नलायकी नहीं समझते ये पूरी ऑडियंस और ये पूरी कौम जो हमें सुनना चाहे, बाबर की नलायकी नहीं है कि फ़खर ने आपके पीछे स्टैंड लिया और आपने फ़खर को ही छोड़ के आप टीम में बैठ गए जाके। यही बात है, फ़खर को क्यों ड्रॉप किया? फ़खर हमारा मेन ओपनर है, पावर हिटर है, उसको बड़े उसका कसूर ये है कि वो बोला है बोर्ड के सामने। यही बात है, पॉलिटिशियंस के आगे बोलो, वो आगे सबको चुप करवा देते हैं, क्या करते हैं, निकाल देते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया का सिक्योरिटी कंसर्न था, भाई सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं आ रहे, अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेल रहे हैं, सिर्फ एक इंडियन टीम के लिए हमने पूरा अपना जो आईसीसी का इवेंट है उसका मज़ा किरकिरा कर दिया, उसको उठा के हम दुबई लेके चले गए। आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं नलायकी नहीं है चेयरमैन पीसीबी साहब की? सर ये देखें, सारा कसूर जो है ना पीसीबी चेयरमैन का है, और हमारा जितना भी जो पैसा है, जो गरीब आवाम जो पिस रही है, वो जनाब पीसीबी जो चेयरमैन साहब हैं, वो जनाब जब अगर नहीं जाना था, अगर ट्रॉफ़ी हो इंडिया नहीं आना चाह रही थी यहाँ पे, तो क्या ज़रूरत थी इतना पैसा पाकिस्तान में लगाने का, क्यों इतना जो हम लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये सारा जो है मोहसिन नकवी साहब का कसूर है, और उसको इंडियन ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि भाई थूक के मोहसिन नकवी ने चाट लिया, बड़ी बढ़ के मारा था, पाकिस्तान के अंदर बैठे, मैं इंडिया को लेके आऊँगा तो सांस लूँगा। इसका क्या मतलब है, मोहसिन नकवी साहब सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं, देखें डेफिनेटली इंडिया का जो मौक़िफ़ है मैं तो उसको दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। अच्छा। बिकॉज़ अगर एक पीसीबी चेयरमैन अगर इतना अथॉरिटी नहीं रख सकते, इस तरह की बातें ना करें, वो इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, ये तो सारा कसूर जो है मोहसिन नकवी साहब का है। वो ईगो, वो कह रहे हैं हमने भाई इसकी जो ईगो तोड़नी थी, ये जो इतना मीडिया के ऊपर बैठ के बातें करता था, मैं लेके आऊँगा, मैं इधर ही इनको खिलाऊंगा, तो वो सारे का सारा जिसको कहते हैं ना प्रोग्राम हमारा पूरा का पूरा बढ़ गया है, और हमने उनको उठा के एक टीम के लिए पूरा अपने इवेंट का मज़ा किरकिरा कर दिया, पाकिस्तानी कौम का पैसा तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया नहीं आ रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कह दिया भाई हम पाकिस्तान आएंगे नहीं, आपसे जो होता कर लें, हम तो आपसे चैंपियन ट्रॉफी छीनने वाले हैं, ये वो कहने लग गए थे। ये इससे डर के मारे तो नहीं कहीं कह दिया ठीक है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम खेलने को तैयार हैं? चैंपियन ट्रॉफी तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के हाथ से पहले ही निकल चुकी है। अच्छा। जो पाकिस्तान वो आना नहीं चाह रहे, और वो पाकिस्तान का पैसा जितना भी है वो हमारे लाहौर का कज़ावी स्टेडियम देख लें, कराची में देख लें, वो एक अच्छा खासा एक चीज़ बनी हुई है, उसका फिर भी जो है उसी पे पैसा लगाई जा रहा है, उसी पे पैसा तोड़ वो सिर्फ इंडिया के लिए, और वो प्रोग्राम तो फिर वो बढ़ना ही था पाकिस्तान में।
बात तो ये है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आपने इंडिया को बुलाना था तो आपने इतनी न्यूज़ वगैरह क्यों चलवाई, ठीक है। और ऊपर से हमारे पूरे पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि हमारी जो टीम है वो अपसेट हुई हुई है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमारी उधर इज़्ज़त होनी चाहिए और उनको हमारे लिए इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। हम उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं। हमारा जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 का, हम इंडिया गए थे, ठीक है। और इंडिया की पूरी मतलब कि जितनी भी मेंबर अवाम है वहाँ की, उन्होंने मतलब कि पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। हमारा भी यही है कि इंडिया आए पाकिस्तान और हम उनको सपोर्ट करें। हम इस तरह के नहीं है जिस तरह इंडिया सोचता है और जिस तरह हम सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। हम एक जो हमारी दुश्मनी ताल्लुकात हैं उनको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा रिलेशन अच्छे हों, ठीक है। हम आइंदा कहीं पे फंस जाते हैं, ये ना हो कि इंडिया हमारे काम ना आए, हम उनके काम ना आए। हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों टीमों की कि वो हमारे साथ कितना प्यार करते हैं, ठीक है। हमारे लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ ज़रूर, ठीक है। पाकिस्तान इंशाल्लाह आपके साथ ताउन किया जाएगा। कोई इस तरह की अगर सिक्योरिटी वगैरह का आप लोगों को मसला वगैरह इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। वो इस तरह की आवाम नहीं है जिस तरह की इंडिया सोचता है। हम बहुत इंडियन अवाम तो बहुत मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन वो कहती हैं ये जो ऊपर वाले सियासतदान बैठे हुए हैं या दूसरे इदारे के लोग बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने से बाज नहीं आते। ये तो हमारे अब सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, ठीक है। हमें हमें इज्जत को दाव के ऊपर लगा दिया गया इस एक चैंपियन ट्रॉफी के चक्करों में। हमें तो इस चीज़ का दुख होता है कि जब हमारे मुल्क में कोई बाहर की टीम आना चाहे तो आगे से वो हालात देख के तो हमारा खुद दिल बहुत टूटता है कि मतलब कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, ठीक है। हम इस चीज़ को देखते हुए इस नज़र मतलब कि इस चीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हम किसी के मुल्क में जाते हैं तो वो हमारे लिए इतना मतलब कि करते हैं। अगर वो हमारे लिए हमारे मुल्क में आके हमारी होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम अपने मुल्क में रह के अगर विन करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए अप्रिशिएट वाली बात होगी। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीसीबी से और मतलब कि चेयरमैन जितने भी हमारे ऑलराउंडर बैठे हुए हैं उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अप्रिशिएट करें टीम को, इन करें पाकिस्तान के अंदर इंडिया की। और इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और आके इंशाल्लाह खेलें, आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान में किस तरह की आवाम है, किस तरह के लोग हैं, आपको प्यार मिलेगा पाकिस्तान से, ठीक है। जिस तरह का आप सोचते हैं उस तरह बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम नहीं है। यहाँ तक कि आपके अभिनंदन आए थे, हमने उनको चाय पिला के भेजा यहाँ से, ठीक है। हमारी आवाम इस तरह की नहीं है बिल्कुल भी। आप काइंडली आएँ पाकिस्तान, आके आप खेलें। और पीसीबी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पाकिस्तान की टीम को और उनको इंडिया की टीम को इन करें पाकिस्तान में। मेरे आपसे ये गुजारिश। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।